रियल नंबर क्या होता है ये सभी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, इन सभी को रियल नंबर बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने इस बेसिक चीज़ों को पढ़ा है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी को मैं सिखाऊंगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को अगर हम लोग को समझना है तो एचसीएफ में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके मतलब को समझना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एचसीएफ को बहुत डीपली समझना होगा आपको। अगर एचसीएफ को आप डीपली नहीं समझते हैं तो जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उस वर्ड प्रॉब्लम में नहीं समझ पाएंगे कि इस वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो देखिए फैक्टर उस नंबर को बोलते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे मान लेते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। अगर 2 से 6 को काटेंगे तो 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कितना लाएगा? 0 लाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। कॉमन फैक्टर कब होगी? कॉमन फैक्टर कब होगी? तो कॉमन फैक्टर तब होगी जब किसी दो नंबर पे चर्चा हो रहा हो या दो से ज्यादा नंबर पे चर्चा हो रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं 4 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 8। तो देखिए 4 और 8, 4 के ये सारे फैक्टर है, 8 के ये सारे फैक्टर है। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है किसी दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, वैसा नंबर ढूंढिए जो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ला रहा है। तो कॉमन फैक्टर में देखिए 1 भी है दोनों के कॉमन फैक्टर, 2 भी है दोनों के कॉमन फैक्टर, और 4 भी है दोनों के कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। कॉमन फैक्टर कैसे बोलते हैं? वैसे नंबर को कॉमन फैक्टर बोलते हैं जो किसी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर को डिवाइड कर रहा हो, दोनों को या तीनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। तो हम लोग हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। सिंपल है यार। तो अब इस पूरे का मतलब क्या हो जाता है, आप बात को समझते देखिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वैसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए इन दोनों में ये सारे कॉमन फैक्टर है, तो इनमें हाईएस्ट कौन सा वाला है? 4 है। यानी पता ये चला कि जब आप 4 और 8 का एचसीएफ निकालोगे तो आपका एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। समझ में आ गया एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ला देगा, मगर वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे। अगर 3 नंबर का एचसीएफ निकालने दिया जाएगा तो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काट दे। क्लियर है? एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम आपको बोलते हैं 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो दिमाग लगाइए 6 और 8 को सबसे बड़ा नंबर कौन है जो काट दे रहा है? 2। तो 6 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 2 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है जो दोनों को काट दे रहा है? तो 2 और 5 को सिवाय 1 के कोई भी नंबर दोनों को नहीं काट सकता, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये एक चीज सीखने को मिला, जब किसी दोनों नंबर को कोई नंबर ना काट रहा हो, 1 तो काटता ही है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम आपको पूछे 3 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, तो 3 और 7 को 1 के अलावा कोई और नहीं काट रहा है। 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? आइए कुछ वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें वेरिएबल्स भी दे दिया जाता है, तो वेरिएबल्स को भी समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर हम आपको पूछे ए एंड ए बी का एचसीएफ क्या होगा, सोचिए जरा, ए एंड ए बी का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए कौन सा वेरिएबल दोनों को डिवाइड कर दे रहा है? जाहिर सी बात है ए दोनों में मौजूद है, तो ए को भी काटेगा, इस ए को ए काट देगा, कंप्लीट काट रहा है, और इस ए बी को भी ए काट दे रहा है बी टाइम्स में, ठीक है। तो इन दोनों को काटने वाला नंबर काटने वाला वेरिएबल कौन सा हो गया? ए हो गया। तो ए एंड ए बी का एचसीएफ ए कहलाएगा। इन दोनों का एचसीएफ में देखेंगे ए यहाँ भी मौजूद है, ए यहाँ भी मौजूद है,
तो इनमें से जो छोटा पावर है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को भी काट देगा और ए क्यूब को भी काट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर लेंगे और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो दोनों तो सेम ही है, बी स्क्वायर को काट ही देता है, बी स्क्वायर दोनों को काटेगा, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 18 ए बी सी स्क्वायर और 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आपको इनका एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर दिख रहा है पहले नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे। नंबर का एचसीएफ क्या, देखिए 18 और 20 को कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो काट देगा, जाहिर सी बात है 2 के अलावा दोनों को कोई नहीं काट सकता है ना, 1 भी काट रहा है लेकिन 1 तो छोटा है ना यार, है कि नहीं, 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, तो 18 और 20 को डिवाइड करने वाला बंदा 2 है। अब ये वेरिएबल भी तो साथ में, उसको भी तो लेना है कि नहीं। अब बताइए ए और ए स्क्वायर में छोटा वेरिएबल ए है, छोटा पावर ए है, बी स्क्वायर में बी, और सी स्क्वायर यहाँ है, सी स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो सी दोनों को काट नहीं सकता, यहाँ पर है यहाँ तो है ही नहीं, काटेगा कहाँ से भाई, जो दोनों जगह मौजूद हो, ठीक है, उसको देखना है। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ की शुरुआत करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लेते हैं कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे 240 और 560 इनका एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया जाए, तो फिर आपको डायरेक्ट बताना तो मुश्किल हो जाएगा कि भाई 2 से 3 से बार बार चेक करते रहोगे क्या यार, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्राइम नंबर से फैक्टराइज करेंगे, उनके फैक्टर पहले निकालेंगे, उसके बाद दोनों का एचसीएफ आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके आपको दिखाते हैं और इसका एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी दो बड़े नंबर को अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया जाए, हम इसको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करेंगे। याद रखेंगे, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। मिसाल के तौर पे प्राइम नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23। आपके स्टैंडर्ड में इतने नंबर से ही हमको काटना है, वही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इन नंबरों से कट जाएंगे। हाँ, रेयर केस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 37 से भी कट रहा है, उसका लॉजिक हम आपको दे देंगे जब वो ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आइए इन दोनों नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं करके दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। इनमें से किसी भी नंबर से अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हो, जैसे कि देखो लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से कौन सा नंबर कटता है, तो यानी इवन नंबर्स हो लास्ट में, वैसे नंबर 2 से कट जाते हैं। 3 से कैसे कटते हैं, कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर 3 से कटते हैं, सभी डिजिट को जोड़ने पर अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से भी कट जाएगा। जैसे 2 और 4 6 और 6 0 6, यानी 6 3 के टेबल में आता है तो 3 से कट जाएगा। 5 से कैसे कटते हैं, कोई भी नंबर जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो नंबर 5 से कट जाता है। 7 का तरीका बहुत पेचीदा है, काट के ही देख लिया करो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आइए इसको करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 120 60 30 15 3 5 जा 15 5 1 जा 15, ये तो कर लोगे, नॉर्मल है यार। 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 4 0 140, 2 से 70, 2 से 37 एंड 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब इसको लिखते कैसे हैं, बहुत आसान है यार। 240 को ऐसे लिखकर इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 2 कितने टाइम से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 लिखेंगे, यानी जो नंबर जितने बार होता है उस पर पावर लगा देना है। ठीक है, बहुत आसान है यार। यहाँ देखो 560 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। ठीक है, अब इनका एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे बताओ, जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, यानी वैसा फैक्टर जो यहाँ भी मौजूद हो यहाँ भी मौजूद हो, कॉमन फैक्टर दोनों तरफ होनी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यहाँ भी फैक्टर हो यहाँ भी फैक्टर हो। क्लियर है, जैसे मिसाल के तौर पे देखो, जैसे 2 पे पावर 4 2 पे पावर 4, दोनों का पावर सेम है, तो 2 पे पावर 4 मेरा यहाँ पर लिखाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 4 यहाँ भी है, 2 पे पावर 4 यहाँ भी है,
तो 2 पे पावर 4 इसको भी काटेगा, 2 पे पावर 4 इसको भी काटेगा, तो दोनों को काट रहा है ना। लेंगे आगे देखो, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 3 यहां है, 3 यहां नहीं, यानी 3 इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा है। अगर इसको काटता 3 तो इसके फैक्टर में आता। 7 इसको काट रहा है, 7 इसको नहीं काट रहा है, मतलब 7 इसके फैक्टर है, 7 इसके फैक्टर नहीं है। क्लियर है, कॉमन फैक्टर होनी चाहिए ना, ये रेसिप्रोकल का मतलब ही वही होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 पे पावर 4 कितना होता है 16 एंड 16 5 जा 80। तो इन दोनों नंबर को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है 80। तो देखिए कितनी आसानी से आप किसी भी दो बड़े नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसे कि दो क्वेश्चन हमने आपको लिखा है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ पे, इस पे भी थोड़े हाई लेवल का आता है। ठीक है, इसको करने के बाद उसको करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप पहले एक बार देख लीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट और लार्जेस्ट तो सेम चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 125। बोला सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इन दोनों को डिवाइड करता है। अगर क्वेश्चन यहीं तक बोलता तो दोनों का एचसीएफ निकाल देते। सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर रहा है उसको भी डिवाइड कर रहा है, भाई उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर समस्या देखो, आगे एक नया कॉन्सेप्ट दे रखा है। क्या दे रखा है देखो तो, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया है। सीधा सीधा एचसीएफ नहीं निकलेगा, आप इन दोनों नंबर का सीधा सीधा एचसीएफ निकाल दोगे। जैसे मान लेते आपने इन दोनों का एचसीएफ निकाला तो आ गया मान लो 20 मान लो, मिसाल के तौर पर मान लो दोनों का एचसीएफ 20 आ गया, तो 20 तो इसको भी काट देगा, 20 तो इसको भी काट देगा, तो फिर रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं यार। क्योंकि आप किसी दो नंबर का एचसीएफ निकालते हो, वो इन दोनों को काट कर रिमाइंडर तो जीरो ला देगा, लेकिन सवाल में तो रिमाइंडर बचने की बात बोली जा रही है। आपको बोल रहा है सबसे बड़ा नंबर निकालो जो 70 को काट कर रिमाइंडर 5 लाए और 120 को 5 को काट कर रिमाइंडर 8 लाए। अब क्या किया जाए, या तो गहरी समस्या है। सवाल को समझ पा रहे हो, नीचे वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 and 15628 and leaves the remainder 1 2 3। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी आपको वही बोल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करके रिमाइंडर इतना इतना लाएगा। अगर रिमाइंडर बचने की बात नहीं होती तो डायरेक्ट इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल देते, दैट इज योर आंसर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर भी बच रहा है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले जिसमें रिमाइंडर बचने की बात हो रही हो, उसको कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। तो आइए पहला वाला को हम लोग कैसे करेंगे। तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है ना, बचने की बात हो रही है ना, उस रिमाइंडर को पहले ही यहां से माइनस कर देते हैं। जैसे 5 और 8 रिमाइंडर बचाना है हमको, तो जो चीज को बचाना है उस चीज को सेव कर लो, सिक्योर कर लो, खर्च मत करो यार, सेव कर लो। तो आइए हम 5 को इससे पहले माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम 1 नंबर का सॉल्यूशन बता रहे हैं। हियर 70 - 5 = 65। ओके, और 125 को इससे माइनस कर देंगे, यानी जिसके जो रिमाइंडर बच रहा है उसको उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा 7 और 117। जेंटलमैन क्लियर है। इन दोनों को हम माइनस करके ये नंबर लेकर इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ कैसे निकालते किसी बड़ा नंबर का, हम आपको बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर देंगे। ठीक है जेंटलमैन। अच्छा, एग्जाम में जब आप फैक्टराइज करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को तो सामने करोगे, रफ में नहीं, सामने टीचर्स देखेंगे। क्लियर है। आइए 5 से कट जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, 13 प्राइम नंबर है, खुद से ही कटेगा। आइए 3 से काट देते हैं, 3 3 जा 9 और 2 और 7 27, 3 9 जा 27। फिर 3 से फिर अगेन कट जा रहा है, 9 3 12, 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देखिए 13 से कट आए। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, पावर इस तरीके से। ठीक है, और 117 को हम लोग लिखेंगे 3 पे पावर 2 × 30। इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। कुछ बच्चे अलग अलग लिख देते हैं, तो फिर एचसीएफ को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों का एचसीएफ क्या होगा। आइए तो देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है,
3 पे पावर 2 या, लेकिन 3 पे पावर 2 यहाँ नहीं है। तो एचसीएफ में क्या बोलता है, कॉमन फैक्टर, जो दोनों का फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, तो सिर्फ 13 ही है। तो देखिए हमने इन दोनों नंबर का क्या निकाला, 13 एचसीएफ निकाला। तो इसका जो आंसर होगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द दोनों नंबर, इतना इतना रिमाइंडर लाए, तो वो 13 है। 13 से इसको काट के देखिए, तो 13 से अगर आप 70 को काट के देखिएगा तो 13 5 जा 65, देखिए रिमाइंडर 5 आया कि नहीं आया, आगे रिमाइंडर 5, यानी 13 ही वो नंबर है जो इसको काट के रिमाइंडर 5 लाएगा, और 13 ही वो नंबर है जो इसको भी काट के रिमाइंडर 8 लाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही बनाएंगे, पहले जो रिमाइंडर है उससे माइनस कर देंगे जो गिवन नंबर है, रिमाइंडर को पहले हटा देंगे, हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसका एचसीएफ निकाल लोगे, और वही जो एचसीएफ होगा वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे 3 नंबर है तो तीनों का अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है, तो कभी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा कि रिमाइंडर सेम दे देगा, जैसे बोलेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 एंड लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो 5 इससे भी माइनस करेंगे, 5 इससे भी माइनस करेंगे, अगर सेम रिमाइंडर दोनों में बच रहा है तो 5 से दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, दूसरा बंदा को ढूंढते मत रह जाना। क्लियर, चलो इतना समझ में आ गया। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। आइए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसके रिमाइंडर पहले हटा देते हैं। 1 2 5 1 दोनों को, तीनों को फैक्टराइज करते हैं, तो 1 2 5 0 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से काट दो, 2 6 जा 12 और 2 25 जा 50, 5 6 2 5 को हम लोग 5 से काट देते हैं, 1 2 5, फिर 5 से काट देते हैं 25, फिर 5 से काट देते हैं 5 5 जो 25, 5 1 जा 5। वेरी गुड, 9 3 7 5, देखो लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 से काट सकते हो, 3 जा 15, 3 1 जा 3, आराम से 5 3 से तो कट ही रहा है यार, कितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 5 6 2 5, लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इन तीनों को हम इस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे ताकि एचसीएफ निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाए। इसका एचसीएफ क्या होने वाला है, तो बहुत आसान है, वो फैक्टर जो तीनों में हो, तीनों में फैक्टर होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे यहाँ पर, बात समझ रहे ना, यानी तीनों में हो, इसके भी फैक्टर हो, इसको भी फैक्टर हो, इसके भी फैक्टर, तभी तो कॉमन फैक्टर बोलते हैं यार, है कि नहीं। अब बताओ, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, यानी 5 पे पावर 4 हर जगह है, 5 4 हर जगह है, तो 5 पे पावर 4, ठीक है, 5 पे पावर 4 कितना आंसर हो जाएगा, 5 5 25, 25 का स्क्वायर 625, तो 625 वो नंबर है जो इस नंबर को काट कर रिमाइंडर 1 लाएगा, इसको काट कर रिमाइंडर 2 लाएगा, और इसको काट कर रिमाइंडर 3 लाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है इज एक्सप्रेस्ड एज इतना, कहने का मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो भी है उसको इस तरीके से लिख दिया गया है, इसके बराबर है, मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है उसको डिजाइन करके तोड़ ताड़ के इस तरीके से लिखा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो इसके बराबर होगा। अच्छा, हमें क्या निकालने के लिए दे रखा है, देखो तो m का वैल्यू, और m इसमें लिखा हुआ है, देखो m यहाँ लिखा हुआ है। तो किसी भी अननोन चीज को बनाने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, क्या ये इक्वेशन है, नहीं, ये तो एक्सप्रेशन है। इक्वेशन के लिए LHS RHS होना जरूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो हम आसानी से m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे कैसे, क्या इसको अपने आप इक्वल टू 0 लिख दे, नहीं लिख सकते यार, जीरो थोड़ी निकाल रहा है। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो एचसीएफ है उस एचसीएफ को पहले निकाल लेते हैं। आइए पहले उन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब बताइए, इन दोनों का एचसीएफ हमने क्या निकाला, 5, और ये भी तो एचसीएफ है ना, कोई दो चीज को बराबर में नहीं लिख सकते हो। 7 = 7 गलत है क्या, अरे 7 = 7 लिखा जा सकता है भाई, 2 = 2 लिख सकते हो। कोई दो सेम चीज को ही तो बराबर में लिखी जाती है, अलग अलग चीज को बराबर में थोड़ी लिखते हैं भाई, है कि नहीं। बस सिंपल है जेंटलमैन। तो ये जो है दोनों को आपस में बराबर में लिख देंगे, सिंपल, = 5। इसके बाद देखिए, इसको इससे इंटू कीजिए, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 प्लस 55m। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दिया, m का वैल्यू कितना निकल गया,
-19। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दे, कभी आपको यहाँ एलसीएम लिख देगा, एलसीएम ऑफ दोनों नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज इतना, इन दोनों का एलसीएम निकाल कर इसके साथ इक्वलाइज कर देंगे और एम का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट एक जैसा है। मैथ्स में क्या होता है ना, एक डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को पहले हम लोग बारी बारी समझते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम है। आइए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो टैंकर है जिसकी कैपेसिटी आपको दे रखा है। जैसे मान लेते कोई एक टैंकर है और एक दूसरा टैंकर है। एक की कैपेसिटी कितना है 850 लीटर और एक की कैपेसिटी है 680 लीटर। कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 680 लीटर है और दूसरी की कैपेसिटी 850 लीटर है। अब हमको एक कंटेनर का साइज बताना है, यानी कैपेसिटी बताना है कि ये कंटेनर की कैपेसिटी क्या लेंगे हम, और भी कंटेनर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, जिससे हम इसको भी माप लें और इसको भी माप लें। मापने का मतलब हो रहा है एग्जैक्ट डिविजिबल कर देना है। जैसे अगर हम 10 लीटर का कंटेनर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 10 इसको भी काट दे रहा है, 10 इसको भी काट दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो वैसा कैपेसिटी जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और सबसे बड़ा हो, उसी को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं यार। तो पता चला इस क्वेश्चन में हमको इन दोनों क्वांटिटी का क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, इसी के जैसा है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, सबसे बड़ा स्पीड क्या होगा, सबसे बड़ा पॉसिबल स्पीड क्या होगा एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। समझ पा रहे हो? तो मतलब दोनों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड भी यूज कर रहा है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे, उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। थर्ड नंबर देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ, इस लेंथ को इस लेंथ को इस लेंथ को जो मेजर कर ले, विच कैन बी यूज टू मेजर, जो इसको भी माप दे इसको भी माप दे इसको भी माप दे, ऐसा लेंथ आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये समझो कि आपको एक ऐसा रॉड निकालने के लिए बोल रहा है, एक ऐसा स्केल निकालने के लिए बोल रहा है। ये एक कपड़े का थान है, ये दूसरे कपड़े का थान है, ये तीसरे कपड़े का थान है। जब उस रॉड से आप इसको मापोगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में माप लेना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मापने का मतलब होता है, जैसे मान लेते ये स्केल हम ले लेते हैं, इससे इस लेंथ को हम माप रहे हैं, तो देखिए क्या कहने का मतलब है। ये देखिए ये लेंथ नहीं ले सकते क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स को नहीं माप पाया, लास्ट में थोड़ा सा बच गया। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा है तो इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजरमेंट नहीं बोलते, पूरा पूरी होनी चाहिए एग्जैक्टली, तभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसका भी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो डायमेंशंस है वो थोड़ा सा अलग अलग यूनिट में लिखा गया है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे, ठीक है, तो आप इसको क्या करो, सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। ये दो लेंथ नहीं है, इट इज अ सिंगल लेंथ, इट इज अ सिंगल लेंथ। ठीक है, तो 7 मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि छोटे यूनिट में ही चेंज कर दो, क्योंकि आप अगर इसको मीटर में चेंज करोगे तो फिर ये पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में हमको लाना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। अब इन तीनों का एचसीएफ आप निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आइए तीनों का एचसीएफ इस क्वेश्चन का बता देते हैं, बाकी इन दोनों का हम सिर्फ आपको आंसर दे देंगे, आप खुद घर में निकाल लेंगे। ठीक है, आइए हम इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए हमने फैक्टराइज कर दिया, अब इसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। आइए एचसीएफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, छोटा पावर 5 है। ठीक है, और 7 तीनों जगह है, तो 7 5 जो 35 सेंटीमीटर, यानी 35 सेंटीमीटर का हम लोग लेंथ लेंगे, जो इस लेंथ को इस लेंथ को इस लेंथ को तीनों लेंथ को एग्जैक्ट मेजरमेंट कर देगा, एग्जैक्ट माप देगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है इन ए सेमिनार, एक सेमिनार में देखिए क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, यानी हिंदी के पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, हिंदी के पार्टिसिपेंट 60 है, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट 84 है और मैथ्स के पार्टिसिपेंट 108 है। तो हिंदी में 60 व्यक्ति हैं, इंग्लिश में 84 और मैथ्स में 180, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है,
यानी इन स्टूडेंट्स के लिए रूम का व्यवस्था करना है, मगर कम से कम रूम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स है जिसमें 60 कैंडिडेट है, 60 पार्टिसिपेंट्स है, सबको एक एक रूम दे देंगे बेटा बहुते हो जाएगा, उसको मिनिमम रूम थोड़ी बोलते हैं यार। मिनिमम रूम का मतलब हो रहा है कि हमको इसको कलेक्ट करके डालना है, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट एक एक रूम में हमको रखना होगा जितना पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर हम ज्यादा ज्यादा कैंडिडेट अगर रूम में भरेंगे तभी तो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हो पाएगा, समझे। ठीक है, आगे कंडीशन क्या दे रखा है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन कैंडिडेट्स के लिए रूम का व्यवस्था कीजिए और वो कम से कम होनी चाहिए, और इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जो जितने भी रूम का व्यवस्था कर रहे हैं हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमको बोल रहा है सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होनी चाहिए हर रूम में। तो सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमको एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रखेंगे, एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रखेंगे, सबसे पहले हमें वो निकालना होगा। भाई जाहिर से बात है कि आप इन स्टूडेंट्स को जब रूम में डिवाइड कर रहे होगे, बांट रहे होगे, तो आप क्या हिंदी में जो 60 स्टूडेंट है सबको एक एक रूम दे दोगे? नहीं, पहले आप डिसाइड करोगे कि एक रूम में हिंदी वाले को कितने कितने स्टूडेंट हमको डालना है, मतलब इसको आप ग्रुपिंग करोगे। मान लेते हैं 60 कैंडिडेट हिंदी में है, तो आप 6-6 स्टूडेंट करके ग्रुप बनाइए तो 10 ग्रुप बन जाएगा, या 10-10 करके ग्रुप बनाइएगा तो 6 बन जाएगा। अगर आप 10-10 करके ग्रुप बनाते हैं तो 6 ग्रुप बन जाएगा, और उसके लिए आपको 6 रूम रखना होगा, हर रूम में 10-10 रख दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आप इनके लिए रूम का व्यवस्था जो करने जा रहे हैं उससे पहले आपको एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रखेंगे ये पहले निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो हमको बोला जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तभी होगा जब किसी एक रूम में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को रखेंगे। यानी वर्ड क्या आ रहा है, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट। अच्छा, जितने भी रूम का हम व्यवस्था करेंगे इन सभी रूम में कैंडिडेट्स की तादाद क्या होनी चाहिए, सेम यानी कॉमन, और इन कैंडिडेट्स को रूम में क्या कर रहे हो, इक्वली बांट रहे हो। यानी फैक्टर जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, फैक्टर। यानी पता चला हम जब एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रखेंगे अगर ये निकालना चाहते हैं तो हमें इनका एचसीएफ निकालना होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका एचसीएफ निकाल देने से मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकल जाएगा। नहीं, एचसीएफ का जो आंसर होगा आपका वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स नहीं होगा, वो एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रख रहे हैं वो होगा। समझ पा रहे हैं? तो सर फिर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकालेंगे? अरे भाई पहले इसका हम एचसीएफ तो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, खुद आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, जो हर जगह हो मिनिमम पावर। वेरी गुड, 3 2 पे पावर 2 4 4 3 जा 12। यानी क्या पता चला, पता ये चला कि जब हम एक रूम में कैंडिडेट्स तय करेंगे कि किसी एक रूम में यानी हर एक रूम में कितना कितना स्टूडेंट हमको रखना है, तो 12-12 स्टूडेंट रखना है। अब बताइए अगर हम 12-12 स्टूडेंट करके रख रहे हैं तो हिंदी में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 60। 12-12 करके अगर हर एक रूम में रख रहे हैं तो 12 12 5 जा 60, यानी 5 रूम का व्यवस्था करना पड़ेगा इसके लिए। समझ आ रहा है? और अगर हम 84 जो पार्टिसिपेंट्स है जो इंग्लिश में है इसका भी ग्रुपिंग हम 12-12 करके कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कितना रूम की जरूरत पड़ेगा, इससे डिवाइड कर दीजिए। 12 7 जा 84, 12 9 जा 108, यानी इसके लिए 9 रूम, इसके लिए 12 7 रूम और इसके लिए 5 रूम। अब इसका फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स लिखने के बाद आप क्या करो, इस वाले से तीनों को डिवाइड कर दो।
ठीक है, 60/12 प्लस 84/12 प्लस 108/12, सबको काट दीजिए, 5 7 और इधर हो गया 9, तो 9 7 16 5 21, यानी इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 21 है। इसी अंदाज में, इसी स्टाइल में दूसरा क्वेश्चन भी डिजाइन किया गया जो इस साल पूछा गया था। ये भी वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, खाली कहानी दूसरा कर रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह, इसी स्टाइल में, इसी फॉर्मेट में है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल का PYQ है। ठीक है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम खाली समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बाकी इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्लियर है? ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स है। ठीक है, हाँ, जिसका वॉल्यूम देखो कितना कितना, मान लो मेरे पास एक टैंकर है जिसमें कितना लीटर तेल है, 870। दूसरा टैंकर, इसमें 812 लीटर, और तीसरा टैंक में कितना ऑयल है, 388 लीटर ऑयल है। अब ये बड़े बड़े टैंकर है बड़े बड़े टैंकर है। अब इस बड़े बड़े टैंकर के लिए हमको क्या चीज चाहिए, हम इन टैंकरों को खाली करना चाहते हैं। तो खाली करेंगे तो छोटे छोटे कंटेनर में रखेंगे। अब छोटे छोटे कंटेनर में रखेंगे, उसके लिए सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर, यानी इनको छोटे छोटे कंटेनर में रखना है। तो बोल रहा उस छोटे कंटेनर का साइज क्या है, यानी कैपेसिटी क्या होगा, यानी कितने लीटर का कंटेनर लेंगे। ठीक है, ऑफ इक्वल साइज। जाहिर सी बात है, किसी एक कंटेनर में तो सबको नहीं ना डाला जा सकता है। ठीक है, जब आप छोटे कंटेनर वहां पे पूछ रहा फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर, ठीक है, तो वो बहुत सारे कंटेनर होंगे, और जितने भी कंटेनर आप यहाँ पे निकालोगे वो सभी किस साइज के होने चाहिए, इक्वल साइज के होनी चाहिए, यानी सबकी कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और बोल रहा है और एंड रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल द ऑयल विदाउट गेटिंग मिक्स्ड। अब इस कंटेनर में जो आप इसका ऑयल डाल रहे हो तो इसी का ऑयल होनी चाहिए, मिक्स नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि छोटे से कंटेनर में थोड़ा यहां से डाल दिए, थोड़ा यहां से डाल दिए, ऐसे मिक्स नहीं कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना था, कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स को बांटा जा रहा था रूम में। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो, डिवाइड करने का मसला हो, डिवाइड इन इफेक्टिव, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो यहाँ पे भी तो वही कॉन्सेप्ट है, टैंक में ऑयल रखा हुआ है, ऑयल को छोटे छोटे कंटेनर में भरना है, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी आपको बांटना है, यानी फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिवाइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो बस सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंटेनर में कितना ऑयल डालेंगे, कितनी कैपेसिटी होगी इस कंटेनर का, पहले वो निकालना है। तो इस कंटेनर की कैपेसिटी को हम क्या रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। क्या रखेंगे, मैक्सिमम। कंटेनर थोड़ा सा बड़ा लेंगे, बड़ा साइज लेंगे, जितना मुमकिन हो सके उतना बड़ा लेंगे, तभी जाके ना नंबर ऑफ कंटेनर मिनिमम हो पाएगा। कम से कम कंटेनर में सबको डालना है, तो तभी मुमकिन है जब कंटेनर का साइज हम क्या करेंगे भाई, बड़ा करेंगे। तो बड़ा करेंगे इसका मतलब हाईएस्ट, और सभी में तेल एक समान होनी चाहिए, सभी की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो मतलब कि इस कंटेनर में, इस कंटेनर की जो कैपेसिटी होगा वो कैसे पता चलेगा, तीनों का एचसीएफ निकाल के पता चलेगा। और फिर क्या करेंगे, इसी एचसीएफ से इन तीनों कंटेनर को डिवाइड कर देंगे। इस कंटेनर को डिवाइड कर देंगे, इस टैंकर को डिवाइड कर देंगे, इस टैंकर को डिवाइड कर देंगे, इस टैंकर को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंटेनर्स निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद बना लीजिएगा, हमने आपको गाइड किया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का 2 क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, उसका भी आंसर आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है यार, है कि नहीं, बस खाली रीड करते रहे आपको। ठीक है, जैसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए थे, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश इतने इतने हैं, यानी फ्रेंच वाले कितने टीचर्स है, 48, हिंदी वाले टीचर्स 80 है, और इंग्लिश वाले टीचर 144 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब यही है
जाहिर सी बात है इनके लिए रूम का व्यवस्था करना है, तो सबसे पहले एक रूम में कितना टीचर्स डालोगे पहले वो निकालना होगा। तो तीनों का एचसीएफ निकाल दोगे, तीनों का एचसीएफ 16 निकलेगा, और जो भी एचसीएफ निकलेगा इन सभी से डिवाइड करोगे और आपस में जोड़ दोगे तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकल जाएगा जो कि 17 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, वेंडर है, फ्रूट वेंडर यानी फलों को बेचने वाला, ठीक है, उसके पास 990 एप्पल्स है, 945 ऑरेंजेस है, इतने इतने हैं। ही पैक्स देम इनटू अ बास्केट, उसको बास्केट में पैक करना है, ठीक है, छोटे छोटे बास्केट में पैक करोगा, ठीक है। ईच कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स, हर बास्केट में क्या होगा, एक ही तरह का फ्रूट होनी चाहिए, बट इन इक्वल नंबर, लेकिन जितने भी बास्केट होंगे सब में जो भी आप फल को भरोगे सबके तादाद सेम होंगे, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट, तो बताइए नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना भरोगे, हर एक बास्केट में कितना फल भरोगे। तो ये कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकाल देना भाई, वही तो हिसाब है ना यार, जैसे टीचर को अलग अलग रूम में बांट रहा था वैसे ही इस फलों को अलग अलग बास्केट में भर रहे हो भाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, सब एक ही जैसा है, समझ रहे हो ना, खाली अलग अलग तरीके से डिजाइन। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।